हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज राहुल चौहान मैथ्स। और स्वागत आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे आपके अपने परिवार में। आज हम देखने वाले हैं सी एस एस एल टीयर 2 का पी वाई क्यू मॉक टेस्ट ऑफ मेंस। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं द लेस टाइम, सबसे कम टाइम में। कोशिश करेंगे इसमें एग्जाम वाली अप्रोच लगाई जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, समान विकर्ण और समान सम्मुख भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव क्या होता है। देखो, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत समान विकर्ण और समान सम्मुख भुजाओं वाला चतुर्भुज हमेशा एक आयत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी में कार्यरत वाणिज्य विज्ञान और कला स्नातकोत्तरों की संख्या क्रमशः 40, 80 और 60 है। यदि इन आंकड़ों को वर्त आलेख द्वारा दर्शाया जाता है तो वाणिज्य स्नातकोत्तरों के लिए कोण क्या। देखो, कंप्लीट है 180, इन तीनों को मैं जोड़ूं तो वो होता है 180, कंप्लीट होता है 360 डिग्री, जिसके लिए वैल्यू है 180 डिग्री, ये 180। हमें चाहिए वाणिज्य स्नातकोत्तरों की संख्या, वो है 40। जब मैंने इसको सोल्व किया उत्तर आया 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आदमी की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 4 गुना है और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 2 गुनी हो जाएगी, तो उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी। देखो, सबसे पहले इसने दिया है 3 बच्चों की आयु से 4 गुना है, तो जिस ऑप्शन में 4 गुना नहीं है पहले उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले अब बाई ऑप्शन जाएंगे। सबसे पहले हमने उठाया 60 वर्ष, तो हमने देखा इसका एज है 60 ईयर्स। इसके जो 3 बच्चे होंगे, मैंने मान लिया A+B+C, ठीक है। इसका 4 गुना मिलकर के 60 वर्ष बनेगा, तो इन तीन का मान आएगा 15 साल। इन तीन का मान आएगा 15 साल। अब इसने बोला 6 वर्ष बाद, तो हम जब इसको 6 वर्ष जोड़ेंगे तो आएगा 66। और जब इसमें हम 6 वर्ष ऐड करेंगे, 6 वर्ष ऐड करेंगे, 6 वर्ष, तीनों में 6 वर्ष मतलब 18 वर्ष, तो यह 33 ईयर्स। क्वेश्चन में दिया गया था 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो चुकी है। हेंस प्रूव्ड, हमने जो उठाया था एकदम सही उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। तो हमने पासे को 2 बार उछाला तो उसके लिए टोटल जो प्रायिकता बनती है वो बनती है 1/36। ठीक है, मतलब नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। सिक्का 3 बार उछाला गया उसके लिए जो नीचे वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8। ठीक है, जो हमारी प्रायिकता उसके उस जो हमारी प्रायिकता होती है उसमें नीचे की साइड टोटल वैल्यू आती है, और इसके लिए टोटल वैल्यू जो आएगी जब दोनों को एक साथ लगाया जाएगा तो नीचे की साइड आएगा ये। इसका मतलब आएगा 1/288। जिस ऑप्शन में नीचे की साइड 288 है वही अपना उत्तर है और किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, 15%, 8% और 5%, ये तीन क्रमिक छूट विभेद तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या। देखो, 15% का जो मतलब होता है वो होता है 3/20। इसका मतलब हो गया 20 के ऊपर 3 की छूट मतलब 17 में। जो 8% का मतलब होता है वो होता है 2/25। इसका मतलब होता है 25 के ऊपर 2 की छूट मतलब 23 में। जो 5% का मतलब होता है वो होता है 1/20। इसका मतलब है 20 के ऊपर 1 की छूट मतलब 19 रुपये में। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व किया तो ये था 400, 400 का 25 गुना ये होता है 10,000। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो ये था 391, और 391 का जब हम 19 मल्टीप्लाई निकालते हैं तो 19 का 9 प्लस 1, 19 का 9 गुना 171 प्लस 172 का 2, 17, 19 का 3 गुना 57 प्लस 17 74, तो यहाँ पे आएगा 7429। ठीक है, तो ये जो 2800 जो है ये मान है 10,000 का, हमें मान चाहिए 7429 का। देखो, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, 9 का जो हम 8 गुना करेंगे तो आएगा 72, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 2। इसमें किस में यूनिट डिजिट 2 है वही उत्तर आ जाएगा, मतलब ए। अब इसको सोल्व करके देख लेना, उत्तर आपका ए ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक गोले की त्रिज्या 4:5 में है, त्रिज्या R1/R2 4:5 अनुपात में है। इसने आयतन मांगा है, आयतन जो होगा वो इसके क्यूब के रेशियो में होगा मतलब 64/125 में। अगर इसने एरिया बोला होता, एरिया जो आएगा वो इसके स्क्वायर के रेशियो में आएगा, स्क्वायर का रेशियो बोले तो 16/25 के रेशियो में। ठीक है, इसने क्यूब पूछा तो क्यूब आया ऑप्शन नंबर सी। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो, इसने बोला ए और सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपये, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपये और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपये निवेश किए हैं।
एक कार्यरत सदस्य था जिसके लिए उसे पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कुल 14,750 रुपये है। लाभ में सी का हिस्सा कितना, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपये, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपये और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपये। अभी हमने इसको रेशियो में लिखा है, तो 12,000 का 12 लिखा है, 8 का 8, 8,000 का 8 लिखा है और 7,000 का 7 लिखा है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, 4 से काटा 3 बार में, 4 से काट लिया 2 बार में, 4 से काट लेंगे 3 बार में। ये आया 21, ये आया 20 और ये आया 18। इसने हमसे पूछा लाभ में सी का हिस्सा, मतलब इसने टोटल अर्जित लाभ क्या है ये, इस लाभ हिस्सा जो पूछा पूछा सी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 18 का मल्टीपल। ऑप्शन में देखो ए का मल्टीपल 18 का मल्टीपल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 1260 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या। देखो इनका एलसीएम जो दिया इसने दिया 1260। अब जब 5x है और 7x है और 9x है, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखो 7×5 35, 35 का 9 गुना था 315, 315x आएगा, इसने दिया 1260, तो x का जो मान है वो है 4, x का जो वैल्यू है वो 4 है। ये बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, सबसे बड़ी संख्या 9x, सबसे छोटी संख्या 5x, इन दोनों के बीच का अंतर 4x, x का मान 4 था, मतलब 4 गुना 4 आ गया, ऑप्शन आ गया 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 59 है, 10 का औसत 58 है, 11 परिणाम का, देखो 11 का जो औसत है 59 है, 10 का जो औसत है 58 है, इसने हमसे 11 पूछा, तो ये जो मान आएगा वो आएगा 11वां परिणाम। सही बात है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 11×99 को 9, फिर 5, 11×55 और 9 64, 10 को 58 मल्टीप्लाई करेंगे तो 580, ये जो मान है ये है 69, मतलब 11वां जो मान है वो है 69। नेक्स्ट, 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है, फिर भी 40 सेकंड से हरा देता है। हरि की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, तरुण की चाल याद करो। देखो यहाँ पे तरुण है और यहाँ पे हरि है, ध्यान से देखना। तरुण की जो चाल दी इसने दी 6 मीटर पर सेकंड, उसको सबसे पहले कितनी मिली 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त। अगर उसको 60 सेकंड की शुरुआती को अगर हमने इसको मान लिया 2400 और तरुण को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त मिली, उसकी स्पीड जो 6 मीटर पर सेकंड है, उसने कुल मिलाकर के 360 मीटर यहाँ पे कम दौड़ा हो। उसके बाद वो 4 से 40 सेकंड से हारा है, 40 सेकंड से हारा है और 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, इसका मतलब 240 मीटर यहाँ पे कम दौड़ेगा। उसको बढ़त मिली 360 मीटर की और 240 मीटर पहले वो रुक गया इन द सेंस कि तरुण जो है इससे पहले पहुंच चुके थे, 240 मीटर पीछे रह गया। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता 600 मीटर। अगर हम ये देखें तरुण और हरि, तरुण जो दौड़ा है वो 2400 मीटर दौड़ा है, लेकिन हरि जो दौड़ा है वो 2400 में से जब 600 को घटाते हैं तो वो सिर्फ 1800 मीटर दौड़ा है। अब ये तो क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड क्या दी गई 6 मीटर पर सेकंड। अब इसका जब हम देखते हैं तो इसका कितना गुना है, 300 गुना है, और जब हम इसमें 300 का डिवीजन करेंगे तो आएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो तरुण की जो चाल आएगी वो आएगी 8 मीटर पर सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² 1728 है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि ये 6 है, ये a² है और ये जो आएगा 12 का क्यूब है, मतलब 12 × 12 × 12। इसको काटा 2 बार में, a² का जो मान आएगा वो आएगा 144 × 2, ए का जो मान आएगा वो आएगा 12√2। हमें चाहिए ए का क्यूब बोले तो 12 का क्यूब होता है 1728, √2 का क्यूब होता है 2√2। इसको सोल्व किया गया, उत्तर आया 3456 √2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 60 है, 10 का औसत 59 है, 11 परिणाम क्या आएगा, ये जो डिफरेंस इनके बीच आएगा वो 11 परिणाम आएगा। तो हमने 11 परिणाम देखा तो 660 है, इसमें से 590 घटाया जाएगा तो ये कितना बच गया, ये बच गया 70, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के सिरे पे एक अर्धगोला, दूसरे सिरे पे एक शंकु लगा हुआ है। बेलन, शंकु और अर्धगोले तीनों की समान त्रिज्या 4.2 है, मतलब त्रिज्या इन तीनों की समान है। बेलन और शंकु की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो जब हम आयतन निकालेंगे खिलौने का, उसके लिए हमें बेलन का आयतन चाहिए। सबसे पहले तो बेलन का आयतन πr² होता है, फिर शंकु का आयतन चाहिए 1/3 πr²,
अर्धगोले का आयतन चाहिए, अर्धगोले का आयतन वो 2/3 पाई आर क्यूब। इन सब में जब हम कॉमन उठाएं, देखो आर सभी का सेम है, आर सभी का सेम है और पाई सभी में सेम होता है, तो पाई आर स्क्वायर से कॉमन बना देगा। एच है 1/3 एच है 2/3 आर, यहाँ बच गया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसमें पाई कॉमन आ रहा है, इसका मतलब पता है 22/7 कॉमन आ रहा है। 22/7 का मतलब होगा कि 11 का मल्टीपल है। इन ऑप्शन में जो 11 का मल्टीपल होगा वही उत्तर होगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बेलन की त्रिज्या है 8/पाई सेंटीमीटर, इसका आयतन दिया 448, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर का मान अगर 448 है, ये हो गया 22/7, या पाई को आप एज इट इज रहने दो, पाई को आप एज इट इज रहने दो। आर स्क्वायर का मान है 8/पाई, फिर 8/पाई और एच का एच, और इसका मान आ गया 448। इसको और जब 8 से काटते हैं तो 8×5 = 40, 8×6 = 48, और फिर जब इसको 8 से काटते हैं तो 7 बार में पाई से पाई कट गया। एच का जो मान है वह है 7 इंटू पाई, 7 इंटू 22/7। एच का जो मान है वह है 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है, एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, मिलकर 227 के बराबर है। छोटी संख्या का 9 गुना। अगर आप ध्यान से देखोगे इसने क्या पूछा, 9 गुना। ऑप्शन में 9 गुना में सिर्फ एक आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम वाले अप्रोच। यदि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में किसी राशि पर 40% की वृद्धि, देखो 40% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 10%। जो दर है वो है 10%। तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 ब्याज कितना हो। देखो अगर दर 10% है, इसने बोला 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद 10% के हिसाब से अगर 4 बार आप देखोगे 10%, 10%, 10%, 10%, तो ये कंप्लीट आता है 46.41%। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, 3 का भी, 2 का भी और 1 का भी, ठीक है। तो ये जो 80,000 जो वैल्यू है वो मान है 100 का, हमें मान चाहिए 46.41 का। हमने 2 जीरो से 2 जीरो काटे हैं, यहाँ 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे तो आएगा 40 41 × 8। इसको जब मल्टीप्लाई किया 8 एकम 8, 8 का 2 3, 8 6 = 48, 91 का 1 + 5, 832 और 5 37, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दी गई हो और ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो, मतलब नंबर्स में आंसर दिया गया, तो हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुटिंग। हम क्या करते हैं, एक की जगह 90 डिग्री पुट करते हैं, इसको आसान करने के लिए। आसान कैसे, इसका मान 1 आ जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कोसे 0 हो जाएगा, ये वाला मान 1, ये वाला मान 0, ये वाला मान 1, कोसे के तो ये मान 1। ऑप्शन आए 1 + 0 + 0 माइनस 1 - 0 प्लस 1 इंटू 1, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 1 माइनस 1 + 1 2 इंटू 1, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, 1 - 2 आ जाएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज बोले तो ये एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है, ए बी सी और डी एक समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी के समानांतर, ई और एफ असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु है, ई और एफ। हमने बोला ये ई है और ये एफ है, ठीक है, ई है और ये एफ है, और इन दोनों के मध्य बिंदु है। ई एफ ए बी के समानांतर है, ठीक है, ये इसके समानांतर है तो इसके समानांतर भी होगा, समांतर होगा, सॉरी। ए बी का मान 28 डिग्री है, सी डी का मान 18 है। इसने ई एफ का मान पूछा, ई एफ का जो मान आएगा इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके इनका आधा, 46 का आधा, उत्तर आएगा 23। तो ई एफ का मान है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नेश और विनीत बारी बारी से कार्य करते, रत्नेश शुरुआत करते पूरा कार्य इतने दिनों में कंप्लीट होता है। यदि रत्नेश अकेले कार्य को इतने दिन में कंप्लीट कर सकता है, विनीत अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो 54 से 3/4 दिन को टोटल लग रहे हैं। स्टार्टिंग रत्नेश ने की थी, फिर विनीत आया था, मतलब रत्नेश जो काम करेगा वो 27 से ही 3/4 करेगा, विनीत जो करेगा वो 27 दिन तक काम करेगा। रत्नेश कुल मिलाकर के 48 डेज में कंप्लीट काम कर सकता है। तो एक दिन का इसका मान निकाला जाएगा रत्नेश का, तो मान आएगा 1/48। रत्नेश अगर एक दिन में इतना काम करता है तो 27 से 3/4 दिन में रत्नेश कितना काम करेगा, वो मान हमने निकाला है। वो मान जो आया है देखो, 27 का 4 गुना 108 + 3 111, 111/4 इंटू 1/48, ये वैल्यू है 111/192। ये काम है रत्नेश का, रत्नेश ने इतना काम किया। अगर रत्नेश ने इतना काम किया तो विनीत ने कितना किया, विनीत ने काम किया 81/192। विनीत को टोटल लगा 27 डेज, मतलब 192 में से 81 दिन काम करने में विनीत को 27 डेज लगे। 27 डेज में उसने 81 काम किया है, 192 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा। 192 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे,
ऑप्शन आएगा 64 डेज। तो विनीत ने कुल मिलाकर के 64 डेज में काम को निपटाया, ये वो निपटा सकता है। एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध है, 45 लीटर टोंड का दूध है, 30 लीटर फुल क्रीम का दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस तरह रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में दूध की मात्रा समान हो। एक ट्रे में दो तरह के दूध न मिले। सभी दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? देखो इन सबको क्या लेंगे, HCF, क्योंकि अगर हमें समान मात्रा में रखना है तो HCF लेना पड़ेगा। 75, 45, 30 का HCF आता है 15। HCF आएगा 15, मतलब प्रत्येक ट्रे में 15 लीटर दूध आएगा। तो हमने इन तीनों को जोड़ा, प्लस किया, तो है 150 लीटर। मतलब कंप्लीट जो हमारे पास है वो है 150 लीटर। और हमारे पास प्रत्येक ट्रे में कितना है, 15 लीटर। तो हमें 10 ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी। इसने पूछा कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी, तो हमें 10 ट्रे की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। औसत है, 5 से गुना करेंगे, इनका जो एडिशन आएगा वो आएगा 240। ठीक है, पहले 4 पूर्णांकों का औसत है, 5वें पूर्णांक का 50% है। अब देखो इनमें से जो हम वो वाला ऑप्शन उठाएंगे जिसका 50% निकालना आसान है, तो हमने उठाया 80, क्योंकि 80 का 50% 40 होता है। ठीक है, तो 5वें पूर्णांक का 50% है, इसका मतलब जो 4 पूर्णांक स्टार्टिंग के उनका जो औसत है वो 40 है। इसका मतलब उनका टोटल एडिशन आएगा 160। और 5वीं संख्या जो है वो 80 है। तो ये कितना है, ये कंप्लीट हो गया 240। 240, अगर ये 240 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो ऑप्शन उठाया था वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मूल्य पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10%, 15% कम होता है। यदि शुरुआत में मशीन का मूल्य 8,000 रुपये था तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हुआ? देखो 5% कम होने का मतलब क्या है, 1/20, मतलब 20 के ऊपर 1 की कमी 19। 10% का मतलब क्या है, 1/10, 10 पे 1 की कमी मतलब 10/9। और 15% का मतलब क्या है, 15% मतलब 3/20, 20 के ऊपर 3 की कमी मतलब 20/17। इन तीनों को देखा तो 20 का 400, 400 का 10 गुना 4,000। इसको देखा 19 का 9 गुना 171, और इसका 17 गुना, 17 का 1 गुना 17, एक 17 का 7 गुना जो होता है वो 119 होता है। इसमें एक जोड़ा तो 120, तो 12 आ गया। 17 एकम 17 और 12 2907। मतलब ये जो मान आएगा वो आएगा 2907। अब देखो यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे जो है 8,000 जो है 8,000 वो वैल्यू है 4,000 का, हमें मान चाहिए 2907 का। ठीक है, ये अपने आपका 2 गुना है, तो ये अपने आपका 2 गुना है, 2 गुना आएगा मतलब 5814, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR में अंत केंद्र, देखो जब इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल का जो इन सेंटर आता है वो आता है 90 डिग्री प्लस थीटा/2, थीटा/2। तो ये इसने दिया 116 डिग्री। अगर हमने यहाँ से थीटा/2 निकाला तो आएगा 26 डिग्री, और थीटा का मान है वो आएगा 52 डिग्री। थीटा का मान आएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आराम से देख करके निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमने कहा जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई हो और साथ में आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी गई हो, तो इसमें आप क्या करोगे, आप वैल्यू पुटिंग करोगे। हम ए का मान 45 डिग्री रखेंगे। कारण क्या है, कारण ये देखो, ये सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक का मान √2 होता है, तुम सेक स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसका मान आएगा 1, ये आइडेंटिटी होती है, इसका मान होता है 1। तो हमने देखा 3, 45 डिग्री से पुट किया सेक स्क्वायर ए में, तो यार 2 - 1। जब इसमें पुट किया गया तो ये भी कितना है, ये भी आएगा 2 - 1 प्लस 4 इंटू में ये 1 आ ही रहा है। देखो 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 4, ऑप्शन आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए इसे। देखो ये वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, हमें सिर्फ वाई स्क्वायर की टर्म देखनी है, जेड स्क्वायर की टर्म देखनी है। वाई स्क्वायर की टर्म पहले वाले में 25 वाई स्क्वायर आएगी, स्क्वायर निकलेगा उस टाइम पे, इस यहाँ पे कितनी आएगी, 4 वाई स्क्वायर आएगी। सही बात है। ये जो कंप्लीट है ये है 29 वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या बच्चे ये हो रही है। अब देखो जेड स्क्वायर की टर्म यहाँ से देखेंगे 4 जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ से देखेंगे 25 जेड का स्क्वायर आएगा, माइनस 25 जेड स्क्वायर है ही, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 4 जेड स्क्वायर, प्लस का ना कि माइनस का। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप एक ओवरकोट 8,540 रुपये में बेचकर 22% का लाभ प्राप्त करता है। देखो जब भी लाभ प्राप्त करना हो तो आप 100 में वैल्यू को ऐड करोगे, मतलब 100 की आपको चीज़ थी, आपको 22 का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब ये जो वैल्यू है 122 का मान आया। हमें जो मान चाहिए वो क्रय मूल्य का मान चाहिए, हमें चाहिए 100 का मान। तो हमने इसको कट किया तो ये जाएगा 7 बार, ऑप्शन आ जाएगा 7000। इसका जो क्रय मूल्य है वो है 7,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी 4,160 हो जाती है। धनराशि आती है, देखो धनराशि ज्ञात करनी है 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों में, इसका मतलब टोटल जो ब्याज मिला वो मिला 30% का, है ना। तो ये इसने बोली धनराशि, धनराशि मतलब कि मिश्र धन,
इसी दिन हो गया 100 + 30 130। ये जो मान 130 का मान है, हमें जो मान चाहिए वो 100 का चाहिए। इससे कैंसिल किया, 13 का 3 गुना, 13 का 2 गुना, 3200। इसका जो मान आएगा वो आएगा 3200। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे भी का है उसका मतलब है ऑफ, जहाँ पे भी का है इसका मतलब है ऑफ। इसको सोल्व किया गया 5 + 24 × 8 डिवाइड बाई 8 इंटू में 8, क्योंकि ऑफ है ये तो, इंटू में 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 और फिर इंटू 4, मतलब ये भी ऑफ है, इसका मतलब 4 हो गया। देखो ये जो मान है नहीं ऑफ का मान है, ये जो मान है नहीं ऑफ का मान है, ठीक है। 5 आएगा प्लस 24 × 8 आएगा डिवाइड बाई 8 × 8 कितना होगा 64 हो गया, माइनस 8 डिवाइड बाई 8 पाँच देखेंगे 8 डिवाइड बाई 8 इंटू में 4 का 4 गुना 16, ये ठीक है। इसको देखा गया 5 + 24 × 8 डिवाइड बाई 64 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 16, 8 के 8 गुना और 8 का 3 गुना, 5 + 3 आ गया 8। इसको देखा गया तो आएगा 1 और 1 का 16 गुना आएगा माइनस का 16, ऑप्शन आ गया माइनस का 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखो 40 48 63 76 88 41 35 55 90 56 और 92 में से 88 को 93 में से 41 को 47 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका, माध्यिका जो होती है, माध्यिका होती है बीच का नंबर। अगर आपके पास ओड संख्या में नंबर है, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे तो ये है 11, यहाँ पे टोटल अगर देखोगे ना आप तो वो है 11, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये 11 संख्या है। 11 संख्या मतलब जो 6 संख्या आएगी उसकी माध्यिका आएगी, ठीक है। अब बोलो 41 को 47 से 41 जो आएगा वो तो स्टार्टिंग में आएगा और 88 को 93 से 88 जो आएगा वो लास्ट में आएगा। इन दोनों ही संख्या से माध्यिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अचेरे भाई बहनों का वजन 54 62 65 70 60 59 55। माध्यिका बार याद करना, माध्यिका बार जब हम निकालते हैं, माध्यिका मैंने फिर से बताया क्या आएगा, जो बीच में जो मान आएगा वो, ये कितनी संख्या कुल मिला के 7 संख्याएं, 7 संख्या को जो बीच का मान आएगा मतलब जो 4th नंबर आएगा वो ऑप्शन है। आपको टोटल नंबर लिखने भी नहीं है, सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना है और बढ़ते हुए क्रम में जो 4th नंबर पे जो मान आएगा वही इसकी माध्यिका होगी। बढ़ते हुए क्रम में लगाओ 54 55 59 और 60, तो जो माध्यिका आई है ऑप्शन नंबर ए 60 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको अप्रोच समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और अप्रोच समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।